हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है कि 14 मई को कल एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। 13 मई को तो मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवा दिया था, ठीक है। वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर ही अवेलेबल है। और उसके बाद में मैंने कंप्यूटर की भी कराई थी, फिर जीके जीएस की भी करा दी भाई, मैथ की भी करवा दी है, ठीक है। तो आप वो सारी वीडियोज़ देख कर जाइएगा भाई साहब। आपको 100% उन पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके आगे एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये एनालिसिस देखो, हमारे पास क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में हमने ये प्रॉपरली पीडीएफ रेडी करवाई है टाइपिस्ट से, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश वर्जन में करवाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके। पिछली वीडियो में हमने जो एनालिसिस करवाया था उसमें क्या हुआ था, मैंने मतलब खड़े होकर बोला था, ठीक है, मुँह ज़ुबानी बोला था। लेकिन इस बार हमने पीडीएफ में रेडी करवाया ताकि आप लोगों को दिखे भी को वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और जो लोग करके आए हैं, ठीक है, आप लोग अपना चेक भी कर लीजिए कि आप लोगों का आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखो, और हाँ यार, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। एक्चुअली देखो, रात में मैंने आप लोगों के लिए मैथ की वीडियो बनाई थी, वो लगभग 1 बज गया था, 1 बजे के बाद में, ठीक है। फिर मैंने मॉर्निंग में पोस्ट की है वो तो, और 3 बजे सोया हूँ भाई। अभी 8 बजे उठा हूँ, अब जाना है मुझे 9:30 से ड्यूटी, ठीक है। चलिए, वीडियो तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, मतलब लेट वगैरह, क्योंकि मुझे बस शूट करना रहता है वीडियो, बाकी हमारी टीम काम करती है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वैन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, और पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, ठीक है। कौन सी? 9वीं अनुसूची को, यानी 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट इंडियन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। और 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, और 9वीं अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है भूमि सुधार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूके। तो भाई जो यूके है वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आएगी वो नंदा देवी आएगी, ठीक है। अगर आप लोग यूके की बात करेगा, यूनाइटेड किंगडम की, तो करेक्ट आंसर आपका वेन नेविस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, वायसराय ड्यूरिंग जलियांवाला बाग। देखो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड देख रहे हो भाई, ये मैंने कल पीडीएफ में करवाया ये क्वेश्चन। मैंने मेरी 700 प्लस वाली जीके वाली पीडीएफ में देख लेना, 150 क्वेश्चन में से भाई बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं क्वेश्चन। मतलब सीएसआईआर का लगभग आपके 50 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे हमारी पीडीएफ से, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अमृतसर में। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है, लेकिन हमारी अगर कंटेंट से मिल रहे हैं तो भाई बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो होती है स्टेपेज, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई, वो किलोग्राम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ, किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, और ये 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। मैं सेकंड शिफ्ट का भी आप लोगों को इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। उसके बाद में मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर अभी फोकस करना चाहिए, जिनका 15 की शाम को पेपर है, यानी सेकंड शिफ्ट में है, और 16, 17, 18, 19, 20 में है पेपर आपको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8वां, गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तो जैसे यमुना नदी और घाघरा नदी हो गई, ठीक है। अगर ऑप्शन में एक ही देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो था मेन फ्रेम कंप्यूटर से रिलेटेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। कलिंग युद्ध, कलिंगा वॉर हेल्ड इन विच ईयर, ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है।
नॉट इनकरेक्ट 1950। हाँ देखो 1950 में नहीं अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर वाली क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें कराई है, हालांकि ये आप लोगों को पता भी होता है, लेकिन हमारा काम है कि हम जो करा रहे हैं भाई आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम, अगर आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं तो देन आप लोग हमारे परमानेंटली सब्सक्राइबर अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने खोजी, ठीक है, मतलब चेचक का टीका, ठीक है, एडवर्ड जेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो 14 हो गए। सेबी का अध्यक्ष, तो सेबी के अध्यक्ष 2025 में अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। तुहिन कांता पांडे, ठीक है। पहले कौन थी? पहले थी माधुरी पुरी वुच थी, ठीक है। इससे पहले पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की, ठीक है। और सेबी का फुल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शायद यही है फुल फॉर्म, ठीक है। और हाँ, सेबी की स्थापना पूछ लेता है तो वो जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, ठीक है। स्थापना ईयर भी पूछ लेता है। विटामिन V1 का रासायनिक नाम थायामीन हो जाएगा। 14 मई के उसमें विटामिन का नाम भी पूछ रहा है भाई, विटामिन के नाम रट लीजिए, विटामिन से कौन सी बीमारियां होती हैं, डिसीज़ होती हैं, वो भी रट लीजिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को एक पूरा आइडिया मिल जा रहा है कि आप लोगों का किस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है, तो विटामिन ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, तो धूप से जो है आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग बताओ कब हुई थी कमेंट सेक्शन में। और आप लोग ये भी बताना कि आपका जो पेपर है वो कब है और कौन सी शिफ्ट में है, ठीक है, कमेंट में बता देना। तिल चट्टे का श्वसन अंग कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, ठीक है, तो वो होता है ट्रेकिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तैलिस्मन शैबर सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उरी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, तो उरी बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो जो चार मीनार है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वो कब भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है, 29वां बना था, अब उसके बाद में फिर से 28वां हो गया, ठीक है। तो वो बना था 2 जून, ठीक है, 2 जून 2015 को या 16 को बना था, ठीक है, 2 जून को उसका स्थापना दिवस होता है। चलिए अभी टोटल अगर स्टेट्स की बात करें तो टोटल स्टेट्स हमारे इंडिया में 28 हैं, ठीक है। और 8 जो हैं 8 यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल शाहजहां ने। भाई ये कोई प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन है, ये एग्जाम के आने वाले मतलब लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई एग्जामिनर, ठीक है। चलिए खैर कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी और उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोड़ा बेट्टा किस राज्य में है, दोड़ा बेट्टा तमिलनाडु में है, ठीक है, ये छोटी है दोड़ा बेट्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किससे बनता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बनता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है बराक घाटी किस राज्य में, तो बराक घाटी जो है बराक वैली इज इन विच स्टेट, तो वो असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। और अंगीकार किया गया ये भी आप लोगों का 26 नवंबर ही हो जाएगा, ठीक है। संविधान दिवस जो है वो आप लोगों का 26 नवंबर को माना जाता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी को ही बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
बागडोगरा हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो भाई एयरपोर्ट्स सारे याद कर लीजिए, एयरपोर्ट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट पूछा गया था जो कि इंदौर में है 13 मई की शिफ्ट में, और 14 मई को देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का ये एयरपोर्ट पूछ लिया। तो ये कहाँ पर है? बागडोगरा हवाई अड्डा किस राज्य में? वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुंडला झील। भाई लेक से क्वेश्चंस बन रहे हैं देखने को, लेक याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अब आप लोग कहाँ से करेंगे? यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक का नाम लिखिए और सारे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कुंडला लेक इज नियर विच हिल स्टेशन? कुंडला झील किस हिल स्टेशन के पास है? तो वो मुन्नार यानी केरला में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित एक प्रश्न था, इसके ऑप्शंस नहीं पता, लेकिन क्या क्वेश्चन था वो नहीं पता, ठीक है। बाइनरी कोड से संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब 100101110 से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है। भाई हम आपको सारी चीज़ें एकदम देखो, पावर पॉइंट में सेव और बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ होता है, ठीक है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू या ऑल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड F4 का क्लोज करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। भाई यार वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो बनता है, हम इतना एफर्ट्स डालते हैं आप लोगों के पेपर को करवाने के लिए, तो इतना तो भाई बनता है, और एक अच्छी अच्छी कमेंट्स भी कर दिया करो यार। चलो अगला क्वेश्चन है 37, पावगढ़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? ठीक है, देखो भाई ये जो पार्क है ना, अभ्यारण्य पार्क है, नेशनल पार्क है, ठीक है, तो आप लोग इनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी आप लोगों की हर शिफ्ट में पेपर में बन रहा है, ठीक है। क्योंकि काजीरंगा, कंचनजंगा, ये सारे पार्क पूछ लिए गए हैं 13 शिफ्ट को, 13 मई को, ठीक है। सोलर पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन नागेश्वर रेड्डी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है, चिकित्सा से। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, उसके थ्रू पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो वर्ड है उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में? तो विशाखापत्तनम आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है विशाखापट्टनम, नहीं, अमरावती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो CSIR JSS 14 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर है, GS एंड कंप्यूटर क्वेश्चन बाइलिंगुअल, ठीक है, ये हमने रेडी करवाए हैं, ठीक है। देखो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों के स्टेज 1 के हो गए, बाकी 10 क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो 14 मई की सेकंड शिफ्ट के ये पेपर आ गया, IP का फुल फॉर्म पूछा था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी है, कुछ टाइम के लिए रहती है, ठीक है, तेज़ गति वाली वॉलेटाइल मेमोरी है। तो गाइस देखो किस अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए PDF रेडी करवा के मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच? अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1769 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है, 1757 में, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो वॉर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, ठीक है, वॉर से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इम्फाल की लड़ाई कब हुई थी? तो इम्फाल की जो लड़ाई है 1944 में ब्रिटिश भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच में हुई थी। इम्फाल की लड़ाई 1944 ईस्वी में, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। कल के GS वाले पोर्शन में करवाया है मैंने, ठीक है, वीडियो में, तो वो वीडियोस भी आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कला और संस्कृति को किसने बढ़ावा दिया? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया पल्लव और चोल वंश ने, ठीक है। 7 का
आंसर हो जाएगा पल्लव और चोल वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में तीरंदाजी में भारत की रैंक क्या थी। देखो 2025 में भारत की रैंक क्या थी, फर्स्ट रैंक थी, संभावित रूप से प्रथम। ठीक है, अब ये और 13 मई की सेकंड शिफ्ट में, ये 14 मई की सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है कि 2025 में तीरंदाजी में भारत की रैंक क्या थी। ठीक है, तो वो थी फर्स्ट रैंक। लेकिन तीरंदाजी 2025 क्वेश्चन यही था कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, प्लेस पूछा था। ठीक है, और 13 मई की सेकंड शिफ्ट में ये प्लेस पूछा गया था, तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2025 कहाँ हुई थी। ठीक है, ऐसे पूछा था। चलिए, और हाँ गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें थोड़ा बहुत भी मतलब अलग लगता है आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को याद नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिख देते हैं, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नमे का। अगला क्वेश्चन है पहली संविधान सभा बैठक कब और कहाँ हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी हेड बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का। और 11 दिसंबर 1946 को सेकंड सभा होती है। ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट सदस्य बनाया, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई ये होता है पढ़ने से के साथ साथ हम क्विक रिवीजन भी करते हैं, प्लस हम एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट्स भी बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस तत्व का परमाणु क्रमांक है, तो भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आँख की दो परतों के नाम बताइए, तो रेटिना और कॉर्निया आँख की दो परतों के नाम हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांस में यानी मीट में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है, तो विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12, और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रजिस्टर के बाद कंप्यूटर की दो स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो कैच मेमोरी और रैम। ठीक है, कैच मेमोरी और रैम। अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश की इकाई, भाई यूनिट से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। वैद्युत आवेश की इकाई जो हो जाएगी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और भाई वैद्युत आवेश की इकाई आप लोगों को तो यहाँ पे कूलाम दिख रही है, अदर फॉर्म में अगर हम बात करें तो I बराबर Q/T। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड भी इसकी यूनिट हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड, किसकी, कूलाम की। क्यों, क्योंकि भाई फार्मूले से बहुत सारे यूनिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर घुमा के पूछेगा वो NH 548 किस राज्य में है, यानी जो NH है नेशनल हाईवे 548 किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 39वां का बाइनरी रूप क्या है, तो भाई बाइनरी से भी क्वेश्चंस आप लोगों को 14 मई की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं बाइनरी से। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं ये कहूँगा कि नई चीज़ें नहीं पढ़ें तो अब ज़्यादा बेहतर है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, वेयर डज कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दियांग बांध किस राज्य में, तो दियांग बांध जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। भाई रिवर से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और जो वैद्युत परियोजनाएं हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। देखो मैंने कहा था बांध से यानी डैम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और दियांग बांध मतलब एक ही शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही चीज़ से। मतलब ज्योग्राफी में रिवर को याद कर लीजिए, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है किस राज्य में। ठीक है, मतलब नदियों से रिलेटेड, और सारे बांध याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पेपर में भी फंस सकता है। देखो तो सेकंड शिफ्ट में हमको 20 क्वेश्चन मिले हैं, आप लोगों को आंसर करा दिए, सब कुछ भी बिल्कुल करेक्ट करा दिया गया है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं और देखते हैं अब हम लोग, आप लोगों को बताता हूं मैं टॉपिक किस किस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ठीक है।
तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और प्रिपरेशन आप लोगों की किस तरीके की चल रही है ये ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। और हाँ गाइस, देखियो अब मैं आप लोगों को एनालिसिस तो करवा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और वो क्वेश्चंस हमको कल शाम तक मतलब सेकेंड शिफ्ट के मिले थे, फिर हमने वेट किया था। उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट के जब हमारे पास आ गए तो हमने PDF रेडी करवा के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। तो और बाकी यार, अगर आप लोगों का पेपर हुआ करे, ठीक है, तो यार थोड़ा सा रिव्यू तो दे दिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को हम मान लीजिए जिनका पेपर है, अब आपको तो आइडिया मिल गया, ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए उससे बेस्ट से बेस्ट। अब जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमको रिव्यू दे दिया करो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद हैं। क्योंकि अब देखो, आप तो हो गए वहाँ पर, जितना करना था वो कर गए, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड अपकमिंग एग्जाम्स में किस तरीके के बन सकते हैं, तो वो एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम किस किस चीज़ पर फोकस करें। सबसे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की वीडियोस आके देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को 100 क्वेश्चन मैंने कराए, 103 क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। जीके जीएस की मैंने 150 क्वेश्चंस करा दिए और बाकी क्वेश्चंस मैं आज शाम को करवा दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश की उसकी PDF मैंने ग्रुप में डाल दी है टेलीग्राम चैनल में, तो वो आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। 150 क्वेश्चंस की बाकी आप लोगों को आज शाम को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने मैथ की PDF से भी मैथ का सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया है, तो वो भी आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमारा 15, 16, 17, 18 को 19, 20 को पेपर है, मतलब अभी 5 दिन रेगुलर एग्जाम्स चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस, देखो जितने भी मैंने अभी वीडियो में बताए थे, डैम वगैरह से, नदी से, मतलब रिवर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नदियों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको याद कीजिए। जो पीक है यानी चोटी है, भारत की चोटी, ठीक है, और विश्व की चोटी भी। अब विश्व की तो नहीं पूछ रहा है, इंडिया का ही ज़्यादातर ज्योग्राफी इंडिया की पूछ रहा है, ठीक है। पॉलिटी, अब भाई पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जनरली सभी को आता है, ठीक है, जनरली सभी को आता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके बेसिक क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है, तो वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्टली आप लोगों को पूछा जा रहा है, ठीक है। और मंदिर याद कर लीजिए, कौन से मंदिर कहाँ स्थित हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आप लोगों को कराए हैं, इसमें एनालिसिस कराए हैं, उस दिन की वीडियो में भी कराए थे, तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सिमिलर बन रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन, जैसे विटामिन से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। और बहुत सारे, तो ये जो है पेपर 2 में आप लोगों की जो कट ऑफ है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ग्रामर ही आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड करेगी, ठीक है। और भाई बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर इजी है, सबके लिए इजी है। पेपर अगर हार्ड आता है तो वो सबके लिए हार्ड आता है। कट ऑफ अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो हम 20 तारीख के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि भाई मैंने आज से पहले जितनी भी कट ऑफ डिसाइड किए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अप्रॉक्सीमेटली वही कट ऑफ आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ठीक है, इस वजह से आप लोगों को मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आपने एनालिसिस भी नहीं कराया और ना ही बताया। हाँ चलिए भाई, इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन ना ही हमारे पास आए, किसी ने भेजे, ठीक है। कुछ 2-4 क्वेश्चंस भेजे थे जो कि 14 मई को भेजे थे, तो वो हमने फिर डिस्कस किए नहीं थे, ठीक है। देखो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का सबसे पहले एक कंप्रीहेंशन आएगा, एक हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 कंप्रीहेंशन भी आ जाए, ठीक है। तो बहुत बेसिक आएगा। ऐसे पेपर बन रहे हैं CSIR के जो आप लोगों को लाइफ में कभी इतना इजी पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है, तो इस वजह से जब भी कोई फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होता है तो वो ईजी आता है, ठीक है। तो बाजी मार ले जाओ इसमें, ठीक है। तो देखो एक पहले तो एक रीज़न हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, कंप्रीहेंशन बहुत ईजी आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप लोगों का पेपर कल या परसों है तो ज़्यादा
एंटोनिम सिनोनिम याद करने से आप लोगों को फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ब्लैक बुक जो आती है, ठीक है, उसमें से आप लोग अगर याद करेंगे तो आराम से उसमें से फंस जाएंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्टिव पैसिव से, ठीक है। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे 100%। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक अंडरलाइन दे देगा। मान लीजिए कि मतलब कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें दे देगा, अंडरलाइन कर देगा किसी भी वर्ड के नीचे कि आप इसमें बताइए ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, या प्रपोजिशन है। तो आप लोगों को सिर्फ उसका नाम बताना है। अब आप लोग बताइए, इतना इजी तो भाई हर कोई कर सकता है कि पूरे सेंटेंस में मतलब उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताने होते हैं, ठीक है, तो वो बताना है आप लोगों को। और क्वेश्चन एरर वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एरर किस तरीके से एरर आ रहा है, आप लोगों को पूरा सेंटेंस दे देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें आपको एक जो इस मतलब वर्ड होगा वो एक करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो करेक्ट वाला है वो सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, वो यानी जो वाक्य दिया हुआ है वो मीनिंगफुल बन जाए उस वर्ड को रखते, ठीक है। वहाँ डैश दे देगा यानी फिल इन द ब्लैंक्स मान के चलिए। और जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी वहाँ पर जो अदर 3 ऑप्शन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन में अदर जो 3 ऑप्शन होंगे वो सेम टू सेम वही मतलब वर्ड होगा, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। तो जो सही करेक्ट वाला वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, वो आपको सेंटेंस में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे एरर आ रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके का आ रहा है, प्रपोजिशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्टली पूछ ले रहा है, ठीक है। प्रपोजिशन के यहाँ पर क्या यूज़ होनी है, कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होनी है, तो भाई ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, बहुत इजी आ रही है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं बहुत इजी, ठीक है। तो इजी सबके लिए, और आगे भी होपफुल कि आप लोगों के लिए इजी आए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे की अपडेट के लिए, सारी अपडेट के लिए CSIR की चैनल पे ज़रूर बने रहना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।